जो गुलाम सरवर साहब ने अभी बताई है बाहर की घटना, देखिए इस घटना के बारे में मुझे यहाँ अंदर रहते हुए कोई जानकारी नहीं थी कि क्या क्या कल प्लस और माइनस हुआ है। और अगर ऐसा हुआ है तो आज के बाद में फिर धरना होगा और वहीं पर होगा, जोरदार तरीके से होगा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। बैठाने के लिए एक गिरफ्तार अरे मारा कहाँ गया? अरे और माना लगे शेर आया, शेर आया, कौन आया? शेर आया, शेर आया, कौन आया? शेर आया, शेर आया, कौन आया? शेर आया, शेर आया, इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद। मजदूरों का नेता इंजीनियर डीसी कपिल जिंदाबाद, मजदूरों का नेता इंजीनियर डीसी कपिल जिंदाबाद, गरीबों का नेता इंजीनियर डीसी कपिल जिंदाबाद, मजदूरों का नेता इंजीनियर डीसी कपिल जिंदाबाद, डीसी कपिल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डीसी कपिल मत घबराना, डीसी कपिल मत घबराना, तुम्हारे साथ है, डीसी कपिल मत घबराना, हम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रुकिए एक मिनट, मुझे आ रहे कुछ लोग और, एक सेकंड रुकिए, कुछ लोग और। आज तिवारी जी का और माला कहाँ है? तो बनाइए, चलिए ऐसे हाथ डालिए, माला पकड़ो। हाँ, ये भेंट कर रहे हैं इंजीनियर डीसी कपिल जिंदाबाद, इंजीनियर डीसी कपिल जिंदाबाद, गरीबों का नेता इंजीनियर डीसी कपिल जिंदाबाद, मजदूरों का नेता इंजीनियर डीसी कपिल जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक मिनट बैठ लो। सर, डीसी कपिल जी क्या वजह रही कि गिरफ्तारी हुई? मेरे पास 25 तारीख को कोर्ट में एक था बेल और दूसरा था जेल। बेल उस कंडीशन में थी कि अगर धरना वापिस ले रहे हो, दिया हुआ नोटिस वापिस ले रहे हो तो आपको बेल दी जाएगी, और अगर आप धरने को कंटिन्यू करोगे और ठेकेदारी आंदोलन को कंटिन्यू करोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो सबके सामने हुआ, तो उस कंडीशन में हमने जेल को चुना और हमने कहा था जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे और जो साथी हमारे साथ थे, उनकी प्रेजेंस में वो गवाह है इस बात के कि हमने उनको कहा था कि जितनी लंबी आप में सामर्थ्य है उतना लंबा आप जेल भेज करके देखें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम जेल जाएंगे लेकिन मजदूरों के आंदोलन को हम रुकने नहीं देंगे। जो एक दिन का डिले किया, क्योंकि कल ही आपकी जमानत हो गई थी, कल आपको नहीं छोड़ा, इसके पीछे का क्या कारण रहा? देखिए, इसका कारण तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अंदर जो होता है उसको नहीं पता होता पता चला कि प्रशासनिक कार्रवाई में कहाँ कोई दिक्कत हुई है और कहाँ पर दिक्कतें हुई है, कहाँ नहीं हुई है, ये तो कल के बाद पता लगेगा। लेकिन इन्होंने पूरा कोशिश किया कि डीसी कपिल को जेल के अंदर रखा जाए, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया में ऐसी कोई जेल नहीं है जो मजदूर नेता को बिना मतलब के जेल के अंदर रख सके। ये मैं कह कर साथी बात से संबंधित मामला है सर, क्या एक बात जो डिले हुआ है उसके विषय में एक बात जान लें। जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी सुबह, तमाम मजदूरों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर धरना दे दिया था। पूरे दिन धरना चलता रहा जब तक डीसी कपिल साहब कस्टडी में थे, धरना जोरदार ढंग से चला। रात में इनका चालान हुआ, रात के 11 बजे तक एडवोकेट महमूद पराचा साहब और मैं धरना स्थल पर रहा। उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी शुरू की और जब दिन में इनका क्या कहते हैं चालान बेल जो है ग्रांट हो गया, ये खबर जैसे मिली पुलिस ने फौरन तमाम जगहों पर बोर्ड लगवाया कि ये
धारा 144 यहाँ लग गया, यहाँ कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा और बाकायदा सीआरपी की टुकड़ी उतारी गई और एक दिन इनको रोका गया जब तक धरना स्थल पे बैठे लोगों को डराया धमकाया गया और आज जब धरना हटवा दिया गया तब जाकर इनके बाहर आने का रास्ता निकाला गया। ये पुलिस की पूरी मिलीभगत और सरकार की मिलीभगत से हुआ। आप बता रहे हैं एमएससी के वो भी हैं दिल्ली। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जैसे डीसी कपिल साहब बता रहे थे कारण नहीं, लेकिन हम जब थाने के बाहर गए थे तो हमें पता चला क्योंकि ये केवल मजदूरों की नहीं, ये SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों की पुरजोर तरीके से आवाज उठाते हैं। तो उन्होंने पूरा रिकॉर्ड निकाला और उनको बताया कि दलितों को नेता हम बनाएंगे। ये कारण था मैन वहाँ पे जो पता चला हमें। ये जो गुलाम सरवर साहब ने अभी बताई है बाहर की घटना, देखिए इस घटना के बारे में मुझे यहाँ अंदर रहते हुए कोई जानकारी नहीं थी कि क्या क्या कल प्लस और माइनस हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो आज के बाद में फिर धरना होगा और वहीं पर होगा, जोरदार तरीके से होगा। धारा 144 लगा के हटा दिया गया था धरना, उसके बाद अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए धारा 144 तो एक बहाना है। धारा 144 में जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहरा सकता है, जब धारा 144 के अंदर तमाम नेता अपनी अपनी विधानसभाओं में प्रदर्शन कर सकते हैं, जब धारा 144 के रहते हुए तमाम MLA MP और जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं G20 हो सकता है और अपने अपने कार्यालय में ध्वजारोहण कर सकते हैं, तो धारा 144 के आड़ में पहले इन्होंने हमें ध्वजारोहण करने से भी रोका था, हम तब भी नहीं रुके थे। और कल का एपिसोड मुझे नहीं पता है, हम अपनी लीगल टीम से बैठ करके कल इसमें वार्तालाप करेंगे, हम अपनी राष्ट्रीय टीम के साथ बैठ कर वार्तालाप करेंगे और मजदूरों के आंदोलन को किसी भी सूरत में रुकने नहीं देंगे। मतलब मजदूर एकता! मजदूर एकता! जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। वहाँ पे आप कल भी आए थे, तमाम इस जेल से उस जेल जाना हो रहा था, आज डीसी कपिल जी बाहर है, क्या कहेंगे? क्या कोई लोच आया है इसमें? क्या आप लोग झुके हैं सरकार के इस रवैये से? देखिए डीसी कपिल एक नामनी एक आंदोलन है और लाखों दिलों की धड़कन है, मजदूरों की आवाज है, दलितों की आवाज है, शोषितों की आवाज है और ये कॉन्स्पिरेसी है। डीसी कपिल जी को 24 घंटे ज्यादा जेल में रखने की कॉन्स्पिरेसी है। बेल तो कल हो चुकी थी, इनको रिलीज भी जेल से कल किया जाना था, लेकिन जानबूझकर एक क्लैरिकल मिस्टेक के चलते इनको 24 घंटे जेल में ज्यादा रखा। हालांकि ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई जो है अब दलित वर्सेस मनुवादी सिस्टम की लड़ाई है। अभी केवल डीसी कपिल की लड़ाई नहीं है, ये तमाम दलितों की और मनुवादियों की लड़ाई है। और मनुवादी की जो सोच है और मनुवादी की जो सरकार है, अगर हमें ध्वस्त करना चाहती है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देना चाहता हूँ, हम आंदोलन करेंगे, अब और तेज आंदोलन करेंगे और केवल दिल्ली में नहीं पूरे भारतवर्ष में आंदोलन होगा और बहुत तेज आंदोलन होगा। क्या ये मनुवादियों ने अपनी जातिवादी संबंधित जो हरकतें वो करते हैं उसको जारी रखने के लिए किया है? देखिए मजदूर की कोई जात नहीं होती, मजदूर होता है और वो सब मजे से दूर होता है। जब उसको वेतन नहीं मिलेगा तो वो आंदोलन करेगा, जब उसका नियमितीकरण नहीं होगा तो वो आंदोलन करेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का अपना सिस्टम है, DOPT की गाइडलाइन है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में इस बात का जिक्र है कि यदि किसी भी कर्मचारी की 240 हाजिरी हो जाती है तो उसका नियमितीकरण होना चाहिए। लेकिन ये कर क्या रहे हैं, आउटसोर्सेज में भर्ती कर रहे हैं, ठेकेदारी में भर्ती कर रहे हैं, 15 साल काम कराते हैं और जब वो कर्मचारी ओवरेज हो जाता है तो उसको ड्यूटी से निकाल दिया जाता है। वो गरीब कहाँ जाएगा, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे, उसके बच्चे कहाँ रोटी खाएंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ इन मधुवादी सरकारों से, इस केंद्र सरकार से और इस दिल्ली सरकार से। आज देखें अडानी है, अंबानी है, ये जितने भी संस्थान हैं, जितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, आज इन बड़े बड़े उद्योगपति के हैं। आज BSES को ले लें, आप किसी भी बड़े डिपार्टमेंट को ले लें, आज ये जो धरना था ये BSES का था, ये हमारे बिजली वाले भाइयों का था। लेकिन दफा 140 लगाकर गवर्नमेंट ने और दिल्ली पुलिस ने यह दिखाया है कि हम आपको धरना करने नहीं देंगे। ये लोकतंत्र है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यह डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी में हमें हक अधिकार है धरना करने का, प्रदर्शन करने का और अपनी लड़ाई लड़ने का। कुल मिलाकर के ये गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तारी हुई थी। देखिए इलीगल है तो टोटल लीगल है, इसके सारे पर्दे खुलेंगे, क्योंकि हमारे बीच में बेशक महमूद प्राचा जी अभी यहाँ मौजूद नहीं है, हमारे बीच भानु प्रताप जी यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन हमारी जो भी लीगल सेल है वो कल एक बैठक करेगी कि किस प्रकार से गिरफ्तारी हुई, किन धाराओं में की गई, क्या वो धारा लगाई जा सकती है
इंडियन पीनल कोड में। यदि वो धारा वाजिब है तो हम समझते हैं डीसी कपिल जी दोषी हैं, लेकिन कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। किसी का हक मांगना, सरकार से अपना हक छीनना कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। और यदि ये गुनाह है तो ये गुनाह हम बार बार करेंगे, 1000 बार करेंगे।